नमस्कार। आजकल ये जो प्रॉब्लम है वो हर घर की समस्या बन चुका है। हर घर का ये प्रॉब्लम बन चुका है कि बच्चों को मोबाइल की लत लग चुकी है। वो बच्चे जो है मोबाइल छोड़ना ही नहीं चाहते। और आपने कई सारे ऐसे वीडियो और न्यूज़ भी देखी होंगी कि जिसमें बच्चों पर मोबाइल का कितना बुरा असर होता है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो मोबाइल की वजह से अपनी नींद में भी बस ऐसे ही मोबाइल चला रहा है। हाथ में कुछ भी नहीं होता फिर भी वो मोबाइल चला रहा होता है। कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं कि मोबाइल की लत की वजह से उसकी जान भी चली गई है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिसके पास मोबाइल न होने की वजह से उसका जो दिमाग है वो चिड़चिड़िया और गुस्से वाला हो गया है। बच्चे अपने मोबाइल की वजह से ही अपने माँ बाप से, अपने घर वालों से ही झगड़ा कर बैठते हैं। हर घर में माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों को मोबाइल इसलिए देते हैं कि वो शांत एक जगह अलग से बैठ जाए, उसे अपना काम करने दे। सही है कि नहीं? और आपने कई सारे बच्चे ऐसे भी देखे होंगे जिसके हाथ में अगर मोबाइल आ जाए ना तो किस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ, बहुत ही खुश होकर साथ वो खेलता है। बहुत ही शांत होता है जब तक उसके हाथ में मोबाइल है। तो बहुत ही उसे मज़ा आता है मोबाइल खेलने में और बहुत ही वो शांत बैठा हुआ होता है। तो सबसे पहली बात हमें यही समझनी होगी कि बच्चों को ये नहीं पता कि मोबाइल से उसका यूज़ करना, मोबाइल उसके लिए खेलना उसके लिए अच्छा है या बुरा है। बच्चों को बस मज़ा आता है, उसे बस खेलने में या फिर मोबाइल यूज़ करने में बहुत अच्छा फील होता है, इसलिए वो करता जाता है। सबसे अहम जिम्मेदारी हर माँ बाप की यही बनती है कि उसके बच्चे को किस तरह से मोबाइल की लत को छुड़ाया जाए। सबसे पहली बात हर पेरेंट्स को, हर माँ बाप को ये बस यही करनी है कि उसके बच्चे जो मोबाइल यूज़ करते हैं उसके हाथ में से झट से छीन नहीं लेना मोबाइल। उससे बच्चों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। कई बार बच्चे बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं, गुस्सैल स्वभाव वाले बन जाते हैं या फिर अपने माँ बाप से ही वो झगड़ बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी पसंदीदा चीज़ जो थी वो माँ बाप ने छीन ली। तो सबसे पहले माँ बाप को बस यही बात समझनी है कि उसके बच्चे जो मोबाइल यूज़ करते हैं उसके हाथ में से झट से मोबाइल छीनना नहीं है। तो किस तरह से हमें अपने बच्चों को मोबाइल में से कुछ ऐसी चीज़ में डाइवर्ट करना है, ऐसी चीज़ों की ओर मोड़ देना है जिससे वो मोबाइल को भूलकर कुछ जो नई चीज़ें हैं, जो पढ़ाई की चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे अपना ध्यान दे और वहाँ पे वो अपना टाइम जो है वो स्पेंड करे। ये बात मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा एक दोस्त है और उसका लड़का और उसके भाई का लड़का, ये दोनों को ही बहुत ही बुरी तरह से मोबाइल की लत थी। जहाँ जब भी देखे वो बस अपने हाथ में मोबाइल लेकर ही बैठता था। लेकिन मेरे दोस्त ने एक बहुत ही सुपर आइडिया निकाला और दोनों ही बच्चों को मोबाइल की लत से दूर कर दिया। उसने क्या किया कि अपना जो परिवार था, जो घर के सारे सदस्य थे, उन सभी को मोबाइल यूज़ करना बैन कर दिया। मतलब कि जो बच्चे जब उस परिवार में, जब वो सदस्य के साथ खेलते थे, जब उसके पास बैठते थे, तब वो मोबाइल यूज़ ही नहीं करते थे सिवाय के फ़ोन कॉल। तो बस हमें यही बात करनी है कि जब भी हम अपने घर में हो, अपने बच्चों के साथ हो, तब हमारे मोबाइल में हमें ना तो कोई वीडियो देखना है ना तो कोई गेम खेलनी है। मोबाइल फ़ोन के अलावा हमें मोबाइल का इस्तेमाल ही नहीं करना है। अगर हम ही मोबाइल का इस्तेमाल घर में करना छोड़ देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चे भी समझेंगे कि मोबाइल का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। तो जब हम ही अपने घर में मोबाइल का यूज़ नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से करेंगे? दूसरी सबसे अच्छी बात कि जब भी आपका बच्चा मोबाइल का यूज़ कर रहा होता है घर में, तब आप यानी कि पेरेंट्स वो बुक्स पढ़े, वो कोई ऐसा खेल भी खेल सकते हैं जो बैठे बैठे खेला जा सकता है। एक ड्राइंग भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा करें जिससे बच्चों को ये लगे कि मोबाइल से ज़्यादा मज़ा तो उस चीज़ में करने में है जो पेरेंट्स कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स को अपने बच्चों से मोबाइल की लत छुड़वानी है तो पेरेंट्स को ही अवेयरनेस होना होगा, जागरूक होना होगा, जाग कर ये सोचना होगा कि मैं अपने घर में ऐसा कुछ करूं जिससे बच्चा जो मोबाइल में से ध्यान हटाकर मेरी चीज़ में ध्यान दे। वो कोई भी हो सकता है। आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ खेलिए, अपने बच्चों के साथ टाइम जो है वो बिताइए जिससे अपने बच्चे को मोबाइल की याद भी ना आए। सारे बच्चे जिसको अपने ही घर में खेलने वाला कोई नहीं मिलता ना, तब भी वो मोबाइल के साथ खेलता है। तो ऐसे कई सारे पेरेंट्स भी हैं जो अपना ज़्यादातर ध्यान बस कमाई में ही रखते हैं। शाम को जब वो घर वापस लौटते हैं तब भी वो बच्चों पर अपना ध्यान नहीं देते या फिर बच्चों के साथ खेलते नहीं हैं। सदगुरु के अगर शब्दों में कहूँ तो बच्चों जो है वो 20 साल का प्रोजेक्ट है। अगर आपने बच्चों पर 20 साल तक ध्यान दिया, उसकी परवरिश की, उसके अच्छे संस्कार दिए, तो याद रखिए बाकी के 80 या 90 साल आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी।
अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिताइए, उसके साथ खेलिए, उसके साथ पढ़ाई भी अगर करनी पड़े तो करिए, उसके साथ अगर कुछ नई बातें सीखनी पड़े तो सीखिए, उसके साथ ड्राइंग कीजिए, उसे कोई नई जगह घुमाने ले जाइए, लेकिन मोबाइल मत दीजिए। क्या आपने कभी ये ट्राई किया अपने घर में कि चलो एक स्टोरी की, एक अच्छी सी स्टोरी की बुक्स लाए और वो स्टोरी पढ़कर अपने बच्चों को सुनाए? क्या ये काम सिर्फ दादी का ही है? क्या पेरेंट्स का ये काम नहीं है? हर पेरेंट्स से बस मेरी यही विनती है कि आप अपने बच्चों के साथ अपना टाइम जो है वो स्पेंड कीजिए, अपना जो वक्त है वो निकाल कर उन्हें दीजिए। बच्चा जब घर में अकेला होता है, जब उसे उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं होता, तभी वो खेलने के लिए मोबाइल लेता है।